के लिए क्या कुछ रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, उसको लेकर सवाल जो है पूछे गए। साफ सफाई को लेकर भी सवाल सरकार से पूछे गए कि सरकार किस तरीके से साफ सफाई व्यवस्था को प्रदेश में कायम रखने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर पहले दिन के सत्र को लेकर बात करें तो तिगांव क्षेत्र में को लेकर भी सदन में मुद्दा जो है गूंजता हुआ नजर आया, जहां विपक्ष की ओर से तिगांव विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया गया। साफ सफाई को लेकर ये कहा गया कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में साफ सफाई जो है वो सही प्रकार से नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे साफ सफाई के जो हैं वो सदन में गूंजते हुए नजर आए और सरकार ने यहाँ पर बताया, जवाब दिया किस तरीके से सरकार ने रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से सरकार तमाम नीतियों पर काम कर रही है, किस तरीके से छात्रों के लिए काम किया जा रहा है, किस तरीके से युवाओं के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स को लेकर भी मुद्दा जो है सदन में गरमाता हुआ नजर आया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए कि जहां एक और हरियाणा को स्पोर्ट्स के तौर पर, खिलाड़ियों के तौर पर हब के रूप में माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव के चलते अपना बेस्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन आरोपों का जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चों में आती है और ये पुरुषों में ही आती है, मेल बच्चों में आती है। और इसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगी बीमारी है, तो इसका केंद्र सरकार की योजना के तहत ये 50 लाख रुपए तक का इलाज बच्चा इसमें करवा सकता है। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, केंद्र सरकार ने 10 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो देश में चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा पीजीआई चंडीगढ़ भी है। वो जो वहाँ पर इलाज जिनका होता है वो ही ये 50 लाख वाली सुविधा अवेल कर सकते हैं। इनकी और भी बहुत कठिनाइयाँ हैं और अभी क्योंकि कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका नहीं आया है और हमारा विभाग भी, हम कई बार इसके ऊपर मीटिंग कर चुके हैं सभी अधिकारियों को बुलाकर कि इनकी क्या क्या सहायता और की जा सकती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आपने सुना किस तरीके से गृह मंत्री की ओर से सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया। विपक्ष की ओर से सवाल जो है पूछा गया और सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री, तो लगातार आपको बता दें कि आज के सदन के भी हंगामेदार रहने के आसार जो है व्यक्त किए जा रहे हैं। लगातार ये आशंका लगाई जा रही है कि दूसरे दिन का सत्र जो है वो भी हंगामेदार रह सकता है। अगर कल को लेकर बात करें, जिस तरीके से कल हमने देखा कि सभा के पटल पर तमाम मुद्दे जो है रखे गए, प्रदेश में बढ़ती नशा प्रवृत्ति जो है उसका मुद्दा उठाया गया और प्रदेश की जो खराब सड़कें हैं उसका मुद्दा भी यहाँ पर सदन की कार्यवाही के दौरान उठाया गया। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी बताया किस तरीके से रोडों को दुरुस्त किया जा रहा है, किस तरीके से खराब सड़कों को ठीक किया जा रहा है। पंचकूला के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री बलबीर सिंह जी। माननीय स्पीकर महोदय, मेरे हल्का सराणा में मैंने कुछ सड़कों का प्रश्न लगाया, जो ये है कि गांव गवालड़ा से नारायणा, गवालड़ा से नामुंडा, रिफाइनरी फाटक से लेकर सिंहपुरा चौक, सिंहपुरा से गांव बोलित, गांव मांडी से पुठर, पुठर से बुआना लाखू, पुठर से बांध, सापुर से परढाणा और सीख, छिछड़ाना से उरलाना कला, छिछड़ाना से डुमियाना, उरलाना कला, उरलाना कला से दरियापुर, मतरोडा से थिराना, थिराना से खंडरा, थिराना से आसन खुरद, सिटाना से बाल जटान। और निवेदन ये भी है कि मेरे हल्के की 2 मुख्य सड़कें जो इसराना ब्लॉक में तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने हैं, और ठीक इसी प्रकार एक सड़क मतलोडा से उसर गांव की है सर। ये सड़कें बहुत खराब हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी मेरे हल्के की इन सड़कों का कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। तो माननीय
स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों पर इतनी ट्रैफिक आने जाने में असमर्थ हैं, आ ही नहीं सकती हैं। लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है और सरकार उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। और जो मैंने सड़क बताई इसराना की तहसील और बीडीओ ऑफिस के सामने, मीडिया को बुलाकर आसपास के गांव ने वहां पर शासन को और सरकार को इस टूटी हुई सड़क का हवाला भी दिखाया, परंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा स्पीकर साहब आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे हल्का इसराना की इन सड़कों को बनाने का काम आप करें। ये निवेदन मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने 11 सड़कें आपके सामने अभी रखी, जिसमें से 8 पीडब्ल्यूडी की है और 3 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। उसमें से 5 सड़कें आज भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है और उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। जहां पैचवर्क की जरूरत है वहां पर 2 ऐसी सड़कें हैं जिनमें रेगुलर पैचवर्क भी हो रहा है। एक सड़क माननीय विधायक की ऑलरेडी टेंडर्ड है, 2 जो 25 करोड़ के अंदर विधायक ने लिखवाई है, 2 सड़कें उसमें डाली गई है और एक सड़क नाबार्ड की जो हमारी ग्रांट है उसके तहत ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई है। जैसे ही केंद्र से पैसा आएगा उसके अंदर टेकअप कर लेंगे। मैं एक चीज़ जरूर माननीय साथियों को कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी सड़क आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में है जिसमें प्रायोरिटी सिर्फ कारपेटिंग का काम होना है, तो हमने कंसर्न्ड एससी और एक्सीएंस को कह दिया है कि विधायकों से दोबारा उनको रिवाइज कर ले, क्योंकि कारपेटिंग का काम जल्दी होगा, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के अंदर समय लगेगा, ग्रांट ज़्यादा यूटिलाइज होगी। तो मैं तो सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि जहां 25 करोड़ रुपए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी के अंदर आपने रिकमेंड करने हैं, प्रायोरिटी ऐसी सड़कों की लीजिए जिनके अंदर कारपेटिंग होकर कहीं ना कहीं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर। स्पीकर साहब, जब भी हम एससी के पास या एक्शन के पास या एसडीओ से बात करते हैं तो हर बार यही जवाब मिलता है कि आपकी सड़कों के टेंडर लगने वाले हैं, आपकी सड़कों के काम चालू होने वाले हैं, परंतु हम काफी दिनों से ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी से फिर निवेदन करता हूं दोबारा कि इन जिन टेंडरों की बात आप कर रहे हैं या जो सड़कें रिपेयर के लिए आप कर रहे हैं, दोबारा प्रशासन से अधिकारियों से पूछा जाए कि कौन कौन सी सड़क पे काम लगे। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जैसे मैं सड़कों को बता रहा हूं, किसी भी सड़क पर लगभग आज के दिन काम चालू नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन सड़कों को सरकार कब तक बना देगी और नहीं बना देगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, एक सड़क इनकी सिंहपुरा से बोड़ी की है, उसका ऑलरेडी टेंडर फ्लोट हो चुका है। 10/1/2023 को टेंडर खुलेगा और मार्च के महीने के अंदर उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। बची हुई जो है, क्योंकि उसमें 3 मार्केटिंग बोर्ड की है, 2 डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है, 1 नाबार्ड को भेजी गई है। नाबार्ड की ग्रांट जैसे ही आएगी उसको हम टेकअप करेंगे। और जहां टेंडर कब तक लगेंगे, पीछे टेंडर लगाने का प्रोसेस डिपार्टमेंट वाइज था, अब 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बन चुका है, जिसके अंदर डिले हुए मैं मानता हूं, मगर आज उससे एक चीज क्लैरिटी होगी कि अगर कोई कहीं लो क्वालिटी काम करेगा तो क्रॉस द गवर्नमेंट 28 के 28 महकमे के अंदर उसको वहां पर दंडित भी किया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा डिले जरूर आया है, मगर मैं माननीय साथी को बता दूं कि जो आपने 25 करोड़ के रिकमेंडेशन में 2 सड़कें दी है, मैं तो चाहूंगा बची हुई भी आप उसमें डलवा दें कि प्रायोरिटी में हम जनवरी और फरवरी के महीने में उनको टेकअप करें। स्पीकर सर, एक सेकंड स्पीकर सर, एक निमित बस, ओनली वन जी, केवल। स्पीकर सर, जो सिंहपुरा की सड़क का जिक्र उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, वहां से लगभग 25-30 गांव का आना जाना है। और पिछले वर्ष भी मैंने सदन में यही प्रश्न सिंहपुरा रिफाइनरी फाटक बोली का लगाया था,
परंतु मेरा मानना है, और मैं स्वयं 4 दिन पहले भी वहां गया हूं, वहां से कोई भी व्हीकल नहीं जाता है जी, सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। मैं तो ये पूछता हूं कि जैसे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि डिले हुआ है, तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि मेरी इन सड़कों को आप जल्द से जल्द करवाने का काम करें। मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। तो मैं यह सदन में पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितनी जल्दी मेरी इन सड़कों को, जैसे इसराना की भी मेन सड़क है, रिफाइनरी वाली भी मेन सड़क है, मतरोडा की भी है, इसको कब तक करा जा सकता है? बस ये पूछता हूं मैं लास्ट में। ये महोदय, माननीय सदस्य को 2 बार मैं बता चुका हूं कि जनवरी के अंदर टेंडर खुल जाएगा और मार्च में सिंहपुरा बोली का आपके कार्य शुरू हो जाएगा। बची हुई जो है वो इन ड्यू प्रोसेस है, प्रोसेस में जो समय लगेगा, प्रोसेस को बाईपास तो नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा मैं भी इस बारे में कि जो सड़कें डिफेक्ट लाइबिलिटी की हैं, आपने बताया कि 2 सड़कें डिफेक्ट लाइबिलिटी के उस पीरियड की हैं, वहां तो कम से कम जो जिस ठेकेदार ने काम किया है वो उसके ऊपर काम कर सकता है, उसके लिए तो अलग टेंडर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सड़कें काफी जगह के ऊपर हैं, इनका जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर सड़कें हैं उनके ऊपर तुरंत जो है ये, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर भी मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो है डिफेक्ट लाइबिलिटी वाली जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिए थे और वो किसी जिस कारण से भी वो खराब हुई हैं, वो देख करके उन सभी सड़कों का इसके ऊपर जो है काम जल्दी करवाएं। अध्यक्ष जी, जब बात आपने रखी डीएलपी की, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है तो जरूर उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे, स्पेशल रोड सेफ्टी ऑडिट भी उसका करवाने का काम करेंगे। आप जरूर उसको, मैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, आप लिख के दीजिए। मैं देता हूं। अभी एक निवेदन इसमें यह है, हमारा भाई बलबीर सिंह बलबीर, मैं सर इसराना की बात करूंगा सर। सर मेरा निवेदन यह है क्या हमारी भी बाकी तो सारी सड़कें बलबीर सिंह ने लिखवा दी, कौन से ड्रॉ की बात? कभी गांव गेला पता नहीं सुना कौन सी बात कर दी ऐसी कि भाई मतलोडा से कवि की सड़क तूने इसमें डाली ही नहीं है। एक मिनट जो एक हो गया, क्या नाम महिपाल जी प्लीज एक मिनट। स्पीकर साहब, ये जो ड्रॉ के अंदर जो नंबर निकले हैं क्वेश्चंस के, हाँ जी, वो हमारे मेरा पहले नंबर पे लिस्टेड था और यहाँ पे जो है इसमें आया हुआ है 10 नंबर पे, तो ये हमारे समझ नहीं है। इसी तरह से इनका नहीं है जो ड्रॉ के हिसाब से नहीं लिखा। मैं अभी चेक करवाता हूं। आप चेक करवाइए जी, हमारे को जो पता चला है देख के बताओ। इसको आप ब्रेक मान लीजिए। मैं अभी चेक कराता हूँ। हाँ जी, ये चेक करवा दीजिए। नहीं अभी नहीं, अब नेक्स्ट श्री लीलाराम जी 25 जी 25। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विधायक साहब ने 5 गांवों नोच, देवरा, पांडला, सुजामा तथा घोष गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए इन्होंने जानना चाहा है। इनमें से 2 गांव सजुमा और पांडला गांव के गंदे पानी की निकासी का कार्य स्वीकृत कर लिया गया है। पॉन्ड अथॉरिटी से इसकी ड्राइंग जल्दी पास होकर आ जाएगी। ये काम हम फौरी तौर पे इसको जल्दी कम समय में लागू करवाएंगे। और दूसरा, आपके जो 3 गांव हैं वो हमने, हमारा जो तीसरा फेज है उसमें हमने डलवाने का काम किया है। चौथे फेज में उनको आने वाले समय में चौथे फेज में हम करवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का जहां धन्यवाद करता हूं, उनके संज्ञान में एक बात और लेके आना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये गांव बहुत बड़े बड़े गांव हैं, 10,000 की आबादी से ज़्यादा बड़े गांव हैं। जैसे सजुमा गांव ऋषि सुखदेव मुनि जी की तपोस्थली है अध्यक्ष जी, और बड़ा गांव है। सारे गांव का पानी वहाँ उसी तालाब में पड़ता है और मैं मंत्री जी ने उसको मंजूर भी किया है, करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, परंतु मंत्री जी उसका काम बहुत स्लो स्पीड से चला हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी स्पीड बढ़ाने का काम करें। और पाड़ला गांव भी मंत्री महोदय एक बड़ा गांव है, उसकी भी 10,000 से आबादी ज़्यादा है। अध्यक्ष जी, उस गांव के बीच में एक तालाब है
मंत्री महोदय मैं आपके संज्ञान में लेकर के आना चाहता हूं, वो तालाब गांव के बिल्कुल बीच में है। आपने जिस तालाब का सफाई का और उसको सड़क से पानी के खड्डे दूर करने का काम किया है, वो दूसरा तालाब है जो वो गांव के बीच में और बहुत बड़ा तालाब है। वो आज भी पौंड अथॉरिटी की आईडी में नहीं है। और पिछले दिनों वहां पर +2 का स्कूल है जी, और पूरे का पूरा स्कूल भी पानी से भर गया था। मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस तालाब को भी पौंड अथॉरिटी के तहत लेकर के खदवाने का काम करें, ताकि गांव को गंदे पानी से और उसकी निकासी का प्रावधान करने का काम करें। और इसके अलावा भी जो ये मैंने गांव आपको दिए हैं मंत्री महोदय, देवरा गांव भी बहुत बड़ा गांव है, दोस गांव भी बड़ा गांव है, नोच गांव भी। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। कार्यवाही में फिर से लौटेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।